भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री ललितेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि एक वास्तविक रूप से समर्पित शिव भक्त कैसा होता है, उसमें क्या गुण क्या विशेषताएं होनी चाहिए। शिव महापुराण के आधार पर हमने वह बात जानी थी। उस प्रसंग में भगवान महादेव जी माता पार्वती जी से संवाद कर रहे हैं और इन विषयों पर चर्चा हो रही है। उसी संवाद में आगे चलकर प्रभु यह भी बताते हैं कि उन्हें कैसा भक्त प्रिय है, कौन उनकी भक्ति का अधिकारी है। कुछ उसकी विशेषताएं, कुछ लक्षण प्रभु ने बताए हैं। तो उसके लिए चलते हैं शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तर खंड के 10वें अध्याय में। यहाँ पर प्रभु माता से ये बताते हैं ना, पिछले वीडियो में भी इसका वर्णन किया गया था कि मल्लाभान्न परो लाभास्तेषा मस्ति यथा तथम ममापि लाभस्तल्लाभान्ना पराः परमेश्वरी। प्रभु कहते हैं, हे देवी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरा वास्तविक लाभ नहीं है। किन भक्तों की यहाँ बात हो रही है? जिन भक्तों की पहचान इसके ठीक पहले वाले वीडियो में बताई गई। तो ऐसे जो वास्तविक रूप से समर्पित भक्त हैं, उनके लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरा वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई दूसरा लाभ नहीं है। यहां तक की बात तो आपने उस वीडियो में जानी थी। इसके आगे प्रभु कह रहे हैं, मदनुग्रह तस्तेषां भावो मयि समर्पितः फलम परम निर्वाणम प्रयच्छति बलादिव। अर्थात मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण फल प्रदान करता है। महात्मनाम अनन्यानाम मयि संन्यस्त चेतसाम अष्टधा लक्षणम प्राहुर मम धर्माधिकारिणाम। प्रभु कह रहे हैं, जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है और जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मना पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। अष्टधा लक्षणम प्राहुर, उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना चित्त मुझे समर्पित कर दिया है, इससे क्या तात्पर्य है कि जो प्रभु के चिंतन में ही व्यस्त है और कोई काम नहीं उसे, और भौतिक जगत के कार्यों में भी कोई उसके अंतर नहीं पड़ रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना चित्त मुझे समर्पित कर दिया और जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जिनका आश्रय कोई अन्य नहीं है। अन्य बहुत ढेर सारे आश्रय हैं, तो फिर अनन्य आश्रय कैसे हुआ? अनन्य भक्ति कैसे होगी? अनन्य भक्ति का अर्थ यह भी आप न समझे कि अन्य देवी देवताओं के प्रति आप उदासीन हो जाएं। वह भी आपके इष्ट का ही स्वरूप है। ऐसा भाव रख करके आप उनको भी प्रणाम करें। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। और प्रभु ने कहा कि उनके भी 8 प्रकार के लक्षण होते हैं। वह लक्षण क्या हैं, उसके संबंध में प्रभु कहते हैं, मदभक्त जन वात्सल्यम पूजायाम चानुमोदनम स्वयं अभ्यर्चनम चैव मदर्थे चांग चेष्टितम मत कथा श्रवणे भक्ति ही स्वर नेत्रांग विक्रिया ममानुस्मरणम नित्यम यश्च मामुपजीवति। तो पहला लक्षण प्रभु बताते हैं, मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह। स्नेह से मतलब यहाँ पर क्या है? यही सब तो बंधन होता है, इससे तो मुक्त होना है। तो यहाँ पर प्रभु किस प्रकार के स्नेह की बात कर रहे हैं? मतलब मोह, स्नेह, यह सब बंधन में आते हैं ना। तो यहाँ पर ये प्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह। वैसे तो सभी जीव मात्र से ही प्रेम करना चाहिए। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह से तात्पर्य यह है कि उनमें भी अपने जैसा ही भाव रखना, उनसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं। यह भाव भी आप रख सकते हैं कि जो आपके स्वामी हैं वही उसके भी स्वामी हैं। यह एक सरल प्रकार है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा लक्षण प्रभु क्या बता रहे हैं? पूजायाम चानुमोदनम, यानी मेरी पूजा का अनुमोदन। मतलब प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि मेरी पूजा के लिए लोगों को प्रेरित करना। अब ये कौन कर सकता है? जो वास्तविक रूप से स्वयं प्रभु के प्रति समर्पित हो गया होगा, वही तो ये कर पाएगा। मेरी पूजा के लिए प्रेरित करने का यह अर्थ भी है कि वह ऐसा चाहेगा कि उसके इष्ट की कृपा से वह भी लाभान्वित हो सके, वह भी उसके स्वामी से जुड़ सके, वह भी उनकी भक्ति का अधिकारी बन सके। यह लालसा उनके मन में होती है, इसलिए वो अपने इष्ट का अनुमोदन करते हैं। तीसरा लक्षण प्रभु बता रहे हैं, स्वयं अभ्यर्चनम चैव, यानी स्वयं की भी मेरी पूजन में प्रवृत्ति। ऐसा नहीं कि आप स्वयं पूजा न करें, स्वयं भी अपने इष्ट के प्रति आप समर्पित रहें। अब चौथा लक्षण क्या है? मदर्थे चांग चेष्टितम, यानी प्रभु कह रहे हैं कि मेरे लिए ही समस्त शारीरिक चेष्टाओं का होना।
भौतिक जो भी क्रिया आप कर रहे हैं वह प्रभु के लिए हो, उसका अंतिम लक्ष्य ही प्रभु की प्रसन्नता होना चाहिए। भाई सरल सी बात है, इसको ऐसे समझें, आप कर्मातीत स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कर्ता भाव समेटने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप सारे कर्म करें। यह भाव रख लें कि जो भी कर रहा हूं प्रभु की इच्छा से कर रहा हूं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, करने कराने वाले वही हैं, मैं निमित्त मात्र हूं। तो ऐसे में क्या होगा, मेरे लिए ही उसकी सारी शारीरिक चेष्टाएं समर्पित हो जाएंगी। वही लक्षण यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मदर्थे चांग चेष्टितम। अब अगले श्लोक में वर्णन है, मत कथा श्रवणे भक्ति स्वर नेत्रांग विक्रिया, अर्थात 5वां लक्षण है मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव। मत कथा श्रवणे भक्ति, मेरी कथा सुनने में उसे भक्ति भाव हो। कथा से केवल मतलब आप कथा ही ना समझें, यहाँ पर यह भी भाव है कि प्रभु से संबंधित वार्तालाप, प्रभु से संबंधित विषयों का ही श्रवण करना, श्रवण इंद्रिय को जैसे भी जितना भी संभव हो सके अपने इष्ट के प्रति समर्पित करना। यही बात है कि मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव का होना। इसको इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। 6वां लक्षण है स्वर नेत्रांग विक्रिया, यानी कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, यानी स्वर में कंपन हो जाना, गला रुंध जाना, भावुक हो जाना, नेत्रों में अश्रु आ जाना, नेत्र फड़कने लग जाना, और अंगों में विभिन्न प्रकार का विकार होता है। अंगों में विकार होने का मतलब यह है कि शरीर में कंपन हो सकता है, बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, देह भाव शून्य हो जाएंगे कुछ क्षणों के लिए, आप ऐसा भी हो सकता है। इतने तन्मय हो जाएंगे आप प्रभु की कथा श्रवण में या उनके चिंतन में या उनके वार्तालाप में कि कुछ क्षणों के लिए देह भाव भी आप भूल जाएं। तो यह 6वां लक्षण है जो प्रभु बता रहे हैं। 7वां लक्षण क्या बता रहे हैं प्रभु, ममानुस्मरणम नित्यम, बारंबार मेरी स्मृति। बारंबार स्मृति से तात्पर्य यह है कि ऐसा भक्त जिसका चित्त समर्पित हो गया है पूर्ण रूप से, उसकी यहाँ बात हो रही कि बारंबार उसे मेरी स्मृति आएगी, बारंबार उसे विशेष प्रकार की याद आएगी। सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, स्मृति का अर्थ याद ही होता है। तो बारंबार स्मृति का अर्थ यही है कि उसे बार बार अपने प्रभु का स्मरण होता है, वो निरंतर प्रभु के चिंतन के लिए प्रयासरत रहता है। और 8वां लक्षण प्रभु बता रहे हैं, यश्च माम उपजीवति, अर्थात 8वां लक्षण है सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। मेरे आश्रित रहकर ही, क्योंकि एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य भक्ति तो यही है ना कि इष्ट आपका एक ही हो। तो प्रभु कह रहे हैं कि सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, यह 8वां लक्षण है। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु कहते हैं, एवमष्ट विधम चिह्नम यस्मिन् म्लेच्छेपि वर्तते स विप्रेंद्रो मुनिः श्रीमान स यतिः स च पंडितः। अर्थात प्रभु कहते हैं ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी म्लेच्छ में भी हों तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित अर्थात विद्वान है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यह 8 प्रकार के लक्षण किसी में होंगे तो हम म्लेच्छ हो कैसे सकता है। तो प्रभु यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यस्मिन् म्लेच्छेपि वर्तते, यदि किसी म्लेच्छ में भी ये गुण हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है। तो यह एक आदर्श वाक्य है। इन लक्षणों की महत्ता को बताने के लिए प्रभु यह बात आदर्श रूप में कह रहे हैं कि यह गुण महत्वपूर्ण है। उसे कौन धारण किया हुआ है, वह किस वर्ण का है, उससे कोई मतलब नहीं। भक्त तो कोई भी हो सकता है। तो अपनी भक्ति के अधिकारियों के जो ये लक्षण प्रभु ने बताए, जो प्रभु को प्रिय हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन गुणों, इन लक्षणों की महत्ता को बताने के लिए प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि एक परम अयोग्य व्यक्ति में भी यह लक्षण हो तो वह श्रेष्ठ है। आगे प्रभु कह रहे हैं, न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद भक्तो स्वपचोपि यः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्यो यथा ह्ययम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। अर्थात प्रभु कह रहे हैं, जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान भी हो तो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल भी हो तो भी प्रिय है मुझे। उसे उपहार देना चाहिए, उसे पुरस्कृत करना चाहिए, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर खाने वाले प्रसाद की बात नहीं हो रही। प्रसाद अर्थात उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, उसके साथ संग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई। ऐसे व्यक्ति का संग करें, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें। आगे प्रभु कह रहे हैं, तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है, ऐसा भाव रखें।
जो भक्तिभाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, मतलब उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। प्रभु कह रहे हैं जो भक्तिभाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी भक्तिभाव से समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। यह प्रभु का प्रण है। इस अध्याय का यही अंतिम श्लोक था। यह बातें भगवान महादेव जी माता पार्वती जी को बता रहे थे। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आपने इस वीडियो में समझा कि प्रभु ने कैसे अपनी भक्ति के अधिकारी जनों का लक्षण बताया। 8 प्रकार के जो मुख्य लक्षण हैं वह प्रभु ने बताए। एक बार पुनः मैं आपको उसे दोहरा देता हूँ। पहला लक्षण है मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह। दूसरा लक्षण बताया प्रभु ने मेरी पूजा का अनुमोदन, यानी लोगों को प्रभु के पूजन के लिए प्रेरित करना, उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना, जिससे वह भी उनकी कृपा का पात्र बन पाए। तीसरा लक्षण स्वयं की भी मेरी पूजा में प्रवृत्ति। चौथा मेरे लिए ही समस्त शारीरिक चेष्टाओं का होना। पांचवा मेरी कथा सुनने में ही भक्तिभाव। छठवां कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना। सातवां बारंबार मेरी स्मृति और आठवां सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। यह 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति में भी हो तो वह शिव भक्ति का अधिकारी है, भगवान शिव को प्रिय है। जो भक्ति भाव से उन्हें पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित करता है वह उसे स्वीकार करते हैं और प्रभु कह रहे हैं कि वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रभु ने 8 लक्षण बताए उस पर आप ध्यान दें। वास्तविक रूप से जो समर्पित भक्त होता है, इसके पहले जो वीडियो में बताया गया था, वैसा ही साधक, वैसा ही भक्त इन 8 लक्षणों से युक्त हो सकता है। तो आज आपने जाना कि भगवान महादेव जी ने कैसे अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए जो उनकी भक्ति का अधिकारी है। यह बातें आत्मविश्लेषण की हैं। इसके लिए वास्तविक रूप से समर्पण अत्यावश्यक है, क्योंकि पहले ही प्रभु ने अनन्य भक्ति के विषय में बताया है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री हाटकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।